नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पकड़ी आंदोलन की राह। दिल्ली के बाद 11 जून को शाम 4 बजे पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। उन्होंने लोगों से इसमें शामिल होने की भी अपील की है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। उसने इस नवीनतम अभियान को ईरान की अनुचित और निरंतर आक्रामकता के जवाब के रूप में बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह हमले कमांडर इन चीफ डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के 18 एयरबेसों पर हमले का दावा किया है। ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की। तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाज समेत किसी भी जहाज को अब यहां से गुजरने की अनुमति नहीं है। ईरान की ओर से कहा गया है कि जो भी जहाज वहां से गुजरने का प्रयास करेगा उस पर गोली चलाई जाएगी। ओमान के तट के पास वाणिज्यिक पोत सेटबेलो पर हुए हमले के बाद जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 3 भारतीय अब भी लापता हैं। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देर रात याचिका दाखिल। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने से मध्य प्रदेश के तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी सांसदों की लिस्ट सामने आ गई है। लिस्ट में यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा, दीपक अधिकारी और सयोनी घोष का नाम भी शामिल है। ममता समर्थक खेमे ने इस सूची पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा और दीपक अधिकारी अभी भी पार्टी के साथ हैं। एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसके निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। मोदी सरकार ने 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल वाले पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में छूट बढ़ा दी है। BIS स्टैंडर्ड के मुताबिक फ्यूल बैलेंस्ड पर एक्साइज ड्यूटी की दर 0 होगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुजफ्फराबाद के निकट बुधवार को पाकिस्तान सेना के एविएशन विंग का एक MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी सैन्यकर्मी की भी मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब POK में पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह मुठभेड़ हुई है। दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजक फीफा विश्व कप 2026 आज से शुरू हो रहा है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हो रहा टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। पहली बार 48 टीमें विश्व कप में हिस्सा लेंगे। 104 मुकाबले खेले जाएंगे और 16 शहर इस वैश्विक फुटबॉल उत्सव की मेजबानी करेंगे। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।